भानपुर गांव के लोगों का विश्वास नहीं टूटने दूंगा, करूंगा हर संभव विकास कार्य। प्रधान विजय पटेल। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं जौनपुर जिला अंतर्गत आने वाले रामपुर ब्लॉक में, जहां हमारी मुलाकात होगी भानपुर ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान विजय पटेल जी से और जानेंगे उनसे गांव के विकास के संबंध में। विजय पटेल जी के बारे में मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसी ग्राम सभा ने उन्हें दो बार प्रधान और बना चुकी है। इसके पहले भी 2 बार उन्होंने प्रधान पद पे कार्य किया। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इस जीत पे बहुत बहुत बधाई देता हूं और चाहूंगा कि आप इस जीत पे अपने गांव की जनता से क्या कहेंगे। जनता मुझे तीसरी बार सेवा करने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। प्रधान जी, किसी भी गांव में आने जाने के लिए रास्तों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर गांव में रास्ते सही सलामत ठीक ठाक रहते हैं तो लोगों को कोई भी रात बिरात कभी भी उन रास्तों पर आ जा सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव में रास्तों की क्या स्थिति है, क्या रास्तों का सारा काम पूरा हो चुका है या कहीं और भी आपको काम अभी रास्तों के ऊपर काम करना बाकी है। काम तो बहुत हुआ है, अब वही मेन रास्ता जो चक्रोट वगैरह है उसको मट्टी डलवाना है। और अभी तो मैं जो है कि डीएम साहब का आदेश आया था कि नाली का सफाई करने के लिए, तो मैंने 1000 मीटर मैंने नाली की सफाई करा दिया। हमारे मुसलमान भाई हैं, उन लोगों को ज़मीन नहीं है, सभी की जगह सड़क के किनारे इकट्ठा किए ऐसे कचरा मैं उसको जो है कि 30-40 मट्टी वो कचरा में धोआ करके गड्ढे डलवा कर उसको टुकवा दिया, बस मट्टी डलवा करके। और काम चल रहा है, देखिए विद्यालय आपके सामने मैं बनवा रहा हूँ जी। ये साल भर के विद्यालय जो है कि पास हुआ है। अब बताइए महंगाई कितना बढ़ गया, लेकिन उसको हमें पूरा करना है जी। यानी साल भर से जो विद्यालय का काम रुका हुआ था उसे आप पूरा कर रहे हैं। हाँ भैया, और आपके सामने मौजूद है जी। ये तो मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन रास्तों के विषय में हमारी बात हो रही थी कि कहाँ आप इसे कहीं किन्हीं बस्तियों में जाने के लिए खड़ंजा है कि नहीं, या कहीं ऐसी कौन सी बस्ती है जहाँ रास्तों की बहुत ज़रूरत है। हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है बस्ती जहाँ पे पिच रोड से जुड़ा ना हो। अच्छा। मैं मेडिकल गांव था पहले, प्रधानी में मेडिकल गांव इसको घोषित कराया था। अच्छा। और उसी में सब आरसीसी वगैरह गाँव में वो पिच सड़क से जुड़ा गया है जी। यानी आपके गाँव में रास्तों की समस्या बहुत कम है। बस वही चक्रोट वगैरह है, जो जनता परेशान है खेत के जोड़ने बोने के लिए, वही सब मट्टी सब डलवाना है, मेलबंदी कराना है जी। प्रधान जी, गवर्नमेंट योजना के तहत सभी गरीब तबकों के लोगों के लिए रहने के लिए मकान की व्यवस्था की गई थी, आवास पास हो गई। तो आपके गांव में आवास की क्या स्थिति है, क्या सभी गरीब वर्ग के लोगों को आवास मिल चुका है, अभी कुछ लोगों को मिलना बाकी है जी? नहीं, बहुत बड़ा गाँव है, 5,500 मतदाता हैं। कुछ आवास इसके पहले आया था, प्रधानी पहले आया था आवास, अभी तक को पूरा नहीं हुआ है। हमारे प्रधान जी उसका छत नहीं ढलवाया है। अभी बारिश हो रहा है तो तब पानी चू रहा है, तब उनका बिस्तर वगैरह सब बिक रहा है जी। सब परेशान है जनता जी। पैसा निकाल के प्रधान जी अपने पास रख करके आवास बनवा दिए, लेकिन पूरा नहीं किए हैं, उससे अधूरा पड़ा है। अच्छा, इसको पूरा कराएंगे भाई, जनता के पास। अच्छा, जो पिछले कार्यकाल के प्रधान ने जो अधूरा काम छोड़ा है आवास का, उसे आप पूरा कराएंगे जी? हाँ, क्या करेंगे, अब जनता हमारी परेशान हो रही है, उसको कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ेगा जी। अच्छा, तो क्या उसके लिए आपसे ब्लॉक पे कोई प्रस्ताव डाल के पास कराएंगे उसको, या उस पर लगने वाला खर्च आप अपनी निजी तौर से देखेंगे कैसे होगा, नहीं होगा तो अपने पास से करेंगे। हम सक्षम हैं, हम तो गरीबों को 10,000 5,000 पहले से ही देते चले जा रहे हैं गरीब जनता को जी। मैं प्रधान नहीं था तब पर भी मैं देता हूँ। अभी एक बनवासी का 18 तारीख को शादी था जी, उसको मैंने बुलाया, 5,000 दिया, वो बहुत खुश हुई। हमके अपने बच्चे की शादी इसको लगा दो हमारे तरफ से। समाज सेवा में करते चला आया हूँ, 15-20 बार मुझे फिर जनता वही सब काम दे करके फिर दोबारा तीसरी बार मुझे प्रधान बनाया है। प्रधान जी देखिए, जल ही जीवन है, लोग सभी कहते हैं कि अगर जीना है तो जल को हमें पीना ही पड़ेगा। तो आपके गांव में जल की क्या व्यवस्था है, क्या सभी लोगों के पास पेयजल उपलब्ध है पीने के लिए, या औरों को भी कहीं लंबा जाना पड़ता है पेयजल के लिए। हमारे यहाँ 95 में पानी की टंकी बना है। सन 1995 में जब मैं प्रधान था तो प्रधान जी जो है मंदिर थे, तो उनसे मैं की विनती करके मैंने पानी की टंकी बनवा दिया, लेकिन आज तक जनता के बीच में सप्लाई नहीं हो पाया जी। अब कार्य हो रहा है, नई पाइप डाली जा रही है, सब आरसीसी तोड़ करके पाइप डाला जा रहा है, रोड भी खराब हो जा रहा है जी। लेकिन मैंने ठेकेदार से बात किया, कहा कि भाई इसका पैसा भी पास हुआ है बनाने के लिए, लेकिन इसको मैं बरसात के बाद बनाऊंगा, तो तोड़ा गया है।
लेकिन उसके पहले भाई जो ये पानी की सप्लाई है अभी हमारे डुंडा पूर्व में अभी तक पाइप नहीं पहुंचा है। इसको डलवाने की कोशिश करूंगा कि हमारे सब टोलवा में पानी पहुंच जाए। कौन ठेकेदार को दिया है काम? वो कोई बाहरी है, वो वही तो उनसे हमसे उतना संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन एक बार मुझसे मिले थे ठेकेदार जब मैं प्रधान हुआ जी। तो उनसे मैंने बात किया कि आप सारी जगह पाइप पहुँचे यहाँ पूर्वा में तो सबको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, क्योंकि उस टंकी के लिए बहुत मैं त्याग किया। फिर में 4 दीवारी गिर गया था, मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, 4 दीवारी बना फिर गिर गया है। भाई वो हमारे हाथ से तो बना नहीं है, ठेकेदार आके बनाते हैं, हवा मार दे रहा है, गिर जा रहा है 4 दीवारी। प्रधान जी, हर गांव में बरसात के मौसम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य होता है, लेकिन वृक्ष तो लगते हैं, वो बच नहीं पाते। और इस वर्ष तो ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मौतें हुई हैं सावन यहाँ भारत में। तो आप वृक्षारोपण करवाएंगे तो उन वृक्षों को बचाने के लिए किस तरह से लोगों को प्रेरित करेंगे? आपकी क्या व्यवस्था होगी ताकि वृक्ष बच सके? ऐसा है कि उसके लिए मैं जाली बनाऊंगा और सभी विद्यालय पर और जो गांव सभा की जमीन वहाँ वृक्ष लगा करके जाली से उसको गिरवा देंगे जी, तो बच जाएगा पेड़ जी। जाली की बगैर व्यवस्था से नहीं पेड़ बच पाए, क्योंकि छेड़ पकड़िए सब छोड़ देते, चबा जाती है, उसको खा जाती है जी। मैं वृक्षारोपण कराया था 95 में, लेकिन एक भी पेड़ नहीं बचने पाया, सब छोड़ के घर बचते हैं, सब विद्यालय में घूमते रहते हैं पकड़िया, सब खा जाते हैं। बगैर जाली का पेड़ नहीं बच पाएगा, या तो उसको बाउंड्री किया जाए, बाउंड्री करने में काफ़ी धन लगेगा और जाली रहेगा तो हमारा पेड़ जब तैयार हो जाएगा फिर उसको जाली खोलकर दूसरा पेड़ फिर तैयार कर लेंगे, उसको लगाते। प्रधान जी, स्वच्छ भारत की तरफ प्रधानमंत्री योजना में हर घर को शौचालय दिया गया था ताकि लोग खुले में शौच ना करें और गांव में गंदगी ना फैले, गांव शौच मुक्त हो सके। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का शौचालय बन गया है या कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें बाहर खुले में जाना पड़ता है शौच के लिए? शौचालय की तो अभी बहुत कमी है यहाँ जी। बहुत बड़ा गांव सभा है जी। अभी कम से कम तो हमें काफ़ी लोग सुविधा के लिए शौचालय के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे कि भाई अब जरा खाता वाता खुलने दीजिए, अभी तो चार्ज मिला है, अभी तो कुछ हमारे पास है नहीं। राशन कार्ड के लिए वो जो है कि वो पेंशन के लिए हमने कहा कि हम ऑनलाइन कर दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे उसको, पहले साथों को ऑनलाइन करिए। और आवास वगैरह है, सुविधा है, शौचालय, इसके लिए मैं नोट करा रहा हूँ सभी सदस्यों को दिया, सब लोग अपने अपने वार्ड को जो है कि नोट करके हमें दीजिए, कोई छूटने ना पावे। जिसको जो आवश्यकता हो भाई उसको जनता को मिलना चाहिए ना, जब सरकार हमारी दे रही तो नहीं जनता की। गांव में गरीब तबके के लोगों के लिए और हर सभी के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा कराई गई थी ताकि लोगों को खाने पीने की चीज़ें सस्ते दर पे उपलब्ध हो सके। तो प्रधान जी, क्या आपके गांव में सभी लोगों का राशन कार्ड बन चुका है या कुछ लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित है? अगर वंचित है तो क्यों? अभी तो काफ़ी लोग वंचित है राशन कार्ड जी। अब शासन का जैसा आदेश है वैसा फिर करेंगे। राशन कार्ड तो वही शासन से ही मिलता है, क्योंकि उनको खाद्यान्न मिलाट होता है जी। इसके लिए मैं विदेश से लेकर तहसील तक लड़ाई करूँगा, हमारे सभी जनता को राशन कार्ड बन जाए, सबको अन्न मिले। हमारे प्रधानमंत्री जो इलाज दे रहे हैं, राशन कार्ड रहेगा तभी तो जनता के पास जाएगा जी। जब राशन कार्ड नहीं रहेगा तो कहाँ से जनता पाएगी जी। जितना विदेश से इशू होता है तहसील से राशन कार्ड, उतना सरकार अन्न देती है, लेकिन यहाँ हमारे कोटेदार जो है दबंग, 1 यूनिट 2 यूनिट कम दे के वैसे ही वो तौल में भी मारेंगे। आज मैंने वनवासी लोगों से पूछा कि आज क्या क्या मिला, उन्होंने बोला कि लड़का भैया चीनी मिला 3 किलो, हमने कहा कांटा पर रखी चक्की को, वो 2.5 किलो ही निकला, उनसे 60 रुपये लिया गया चीनी का, और अनाज 20 किलो मिला। सर, आपके गांव का कोटेदार कौन है, जरा उसका नाम हम बताएंगे कुछ? बबलू सिंह नरसिंह भालू, वो कोटेदार। पिछले कितने सालों से उन कोटा अपना चला रहे हैं? वो 15 वर्ष। प्रधान जी, विधवा और वृद्ध महिला पुरुष के लिए गवर्नमेंट द्वारा पेंशन की व्यवस्था कराई गई थी ताकि उनको गवर्नमेंट से कुछ न कुछ सहायता मिलती रहे। ऐसे ही दिव्यांगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था कराई गई है। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का पेंशन, सभी लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन का सुविधा प्राप्त हो रही है? अभी कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है? काफ़ी लोग ऐसे हैं। मैं सब लोगों को कहा कि आप लोग ऑनलाइन करके दीजिए मुझे फाइल जी, उसके बाद मैं सेक्रेटरी के माध्यम से उसको भरवा के भिजवाऊँगा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है जी।
भाई जो हकदार है उसको मिलना चाहिए ना। यहाँ जो 3 मंजिला की बिल्डिंग बना है उनको आवास मिल गया है, कितने गरीब अभी झोपड़ी में बसे हैं, कोई रास्ता नहीं उनके पास। ये सब देखेंगे, शासन से ले आके सबको पूरा करेंगे। प्रधान जी, इस गांव सभा की जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए अपना मुखिया प्रधान चुना है, तो क्या आप ऐसी कोई नई व्यवस्था लाना चाहते हैं कि जो इस गांव में आए और उसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल सके? मैंने विधायक से विनती किया, उन्होंने खेल का मैदान के लिए मिनी स्टेडियम का दिए पैसा, लेकिन जो अभी बनवाया है कल मैंने देखा तो सब फट गया है। बड़ी लापरवाही हुई गाँव में जी। धन का तो हमें पता नहीं कितना धन विधायक जी दिए और कितना क्या क्या कार्य हुआ, लेकिन यहाँ पहले विधायक जी कहे थे कि झूला वगैरह बच्चों के लिए और सब बनेगा, लेकिन कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। 4 कही थी कि लाइट लगेगा स्टेडियम में, और खम्भे में 2 ठे मरकरी लाइट लगा दी है छोटा वाला। अब इसका क्या व्यवस्था है, कितना धन हुआ है उसको हम देखें, क्योंकि प्रधान और सेक्रेटरी के पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं जी। किसी को पैसा दिए होंगे आप उसको बनाने के लिए, तो दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या किया है उसको अब देखेंगे, चार्ज मिलेगा तो। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो नाली वगैरह रोज आज भी काम में लगा हूँ, सड़क सब साफ कर रहे हैं लेबर, अपने पास से दे रहा हूँ, कागज बनाएंगे देंगे हमें पैसा जो कार्य किया है। डीएम साहब का आदेश था कि नाली साफ कराइए और कचरा कहीं खुदवा करके, अगर जेसीबी की जरूरत पड़े जेसीबी से खुदवा कर गड्ढे को गाँव सभा में उसमें कचरा डलवा कर टुकवा दीजिए। ये मैंने कार्य सब कर दिया, गाँव संतुष्ट है। गाँव वालों से भी आप बात कर सकते हैं, जो कि हमें अभी 10 पैसा नहीं मिला है ना कुछ, लेकिन अपने पास से कार्य करा रहा हूँ। प्रधान जी, अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप अपनी जनता को इस कोरोना काल में कोई संदेश दें। कोरोना काल भाई मास्क जरूरी है, 2 गज जरूरी है, साबुन से हाथ धोइए, दिन भर में कम से कम 8-10 बार तो हाथ धोना ही पड़ेगा। इसके लिए जनता के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, कह देता हूँ कि भाई ढंग से आप लोग रहिए ताकि सुरक्षित रहें। जी। आज हमारे बीच थे भानुपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान विजय बहादुर पटेल जी, और इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने हमसे साझा की है, और गांव की जनता को के प्रति एक कटिबद्ध है उनके कामों को करने के लिए। और उन्होंने अपील भी किया है गांव की जनता से कि जो भी उनका मतभेद हो, आपसी विवाद हो, उसे पंचायत के माध्यम से सॉल्व करें और ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। चलिए मिलते हैं हम और किसी और ग्राम सभा में किसी और प्रधान के साथ, जानेंगे वहाँ की बातों को। तब तक के लिए नमस्कार।